हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे और ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। इससे अगर जो आपने सीख ली तो आप आगे भी दूसरे स्ट्रक्चर के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, स्टिफनेस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ही हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 की, 3x3 मतलब 3 रोज़ हैं, इसके अंदर 3 कॉलम है। तो इसका कोई एलिमेंट है, मान लो के आई जे मतलब पहली बात तो 3 × 3 9 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो के आई जे मान लो K 2 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो 2 ये पहले वाला होता है रो, दूसरे वाला होता है कॉलम। कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो के सेकंड मतलब ये एलिमेंट जो है सेकंड रो में है 1 2, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है 1 2 3। तो K 2 3 होगा ये। अच्छा, K 3 1 क्या होगा? थर्ड रो में होगा 1 2 3 और फर्स्ट कॉलम में होगा 1। K 3 1 होगा ये, ओ सॉरी, K 3 1 होगा ये और ये होगा K 1 3। अभी मैट्रिक्स समझा, अब समझते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस को फ्लेक्सिबिलिटी से कंपेयर करते हैं। स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स भी बनाते हैं हम, स्टिफनेस मैट्रिक्स भी बनाते हैं। समझते हैं इसको। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन और स्टिफनेस इज़ लाइक अ फोर्स और मोमेंट। तो मतलब डिफ्लेक्शन मतलब कि अगर हमने यूनिट फोर्स या मोमेंट लगाया तो कितना डिफ्लेक्शन या थीटा आएगा। ठीक है, ऐसे ही स्टिफनेस में क्या है, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, यूनिट थीटा के लिए कितनी फोर्स या कितनी मोमेंट जनरेट होगी, हमें ये बताना है। तो मतलब स्टिफनेस इज जनरली अ फोर्स और मोमेंट, कि अगर हमने यूनिट डिफ्लेक्शन दिया तो कितनी फोर्स लगेगी या फिर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, या फिर हमने कितना यूनिट थीटा हमने जनरेट कराया तो कितनी मोमेंट यहाँ पे जनरेट होगी। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि इनका मतलब क्या है। K 3 1, जैसे K 3 1 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वन डायरेक्शन में, वन जैसे यहाँ पे डायरेक्शन है, वन डायरेक्शन में एक्सियल फोर्स लग रही है, टू डायरेक्शन में यहाँ पे थीटा लग रहा है, मोमेंट लग रहा है जो कि थीटा जनरेट करेगा, और थर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो K 3 1 मतलब ही वन डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, तो मतलब ये फोर्स लगाई हमने वन डायरेक्शन में, तो थर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स जनरेट होगी। तो यहाँ पे जब हमने ऐसे फोर्स लगाई तो इस तरह से कितनी फोर्स जनरेट होगी, ये हमें देख के ही पता चल रहा है 0 होगी, तो K 3 1 0 होगा। लेकिन हम जस्ट अभी देख रहे हैं, ठीक है। जैसे K 2 3 लिखा है तो थर्ड डायरेक्शन में अगर जो हमने डिफ्लेक्शन दिया, मतलब हमने इसको ऊपर डिफ्लेक्शन दिया अगर जो, तो कितना मोमेंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट होगा, हाँ ये मोमेंट जनरेट होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। इसको हम डायरेक्टली ज़ीरो नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आता है कि जब किसी एक डायरेक्शन के अंदर हम डिफ्लेक्शन या एंगल देंगे तो बाकी की दो डायरेक्शन को हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, वो एज इट इज़ रहनी चाहिए। जैसे जैसे वन डायरेक्शन में हमने इसको डिफ्लेक्शन दिया, आगे साइड डिफ्लेक्शन दिया, तो टू डायरेक्शन में क्या बनना चाहिए, बन रहा है थीटा, ऊपर की साइड डायरेक्शन क्या बन रहा है, डेल्टा। तो मतलब इस पॉइंट पे सिर्फ एक्सियल फोर्स आनी चाहिए, एक्सियल डेल्टा आना चाहिए, ना यहाँ पे थीटा जनरेट होना चाहिए, ना यहाँ पे डेल्टा जनरेट होना चाहिए। क्या यहाँ पे थीटा जनरेट हो रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे डेल्टा जनरेट हो रहा है? नहीं। यहाँ पे अभी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन चलो सेकंड डायरेक्शन में देखते हैं। सेकंड डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, मोमेंट। तो मोमेंट लग रहा है, तो यहाँ पे इसके अंदर मोमेंट लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, क्या ये ऐसा आ सकता था? जैसे हमने मोमेंट लगाया तो ये इस तरह से भी जा सकता था, तो हमने ये लिया, ये नहीं लिया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आ गया डेल्टा, अगर हमने मोमेंट लगाया ये, तो इस पॉइंट पे ना ये आगे की साइड जाना चाहिए, यहाँ पे ना यहाँ पे कोई एंगल आना चाहिए। देखो यहाँ पे एंगल आ गया, लेकिन क्या यहाँ पे एंगल आया, सॉरी यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया। फिर से देखते हैं इसको कि सेकंड डायरेक्शन में अगर जो हमने मोमेंट लगाया तो यहाँ पे बस एक थीटा आना चाहिए इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में डेल्टा नहीं आना चाहिए और हॉरिजॉन्टल में नहीं आना चाहिए। तो देखो दो हमारे पास केसेस है, ऐसा भी बना सकते हैं हम और हम ऐसा भी बना सकते हैं। दोनों ही केस में क्या है, हमने यहाँ पे मोमेंट लगाया तो यहाँ पे एंगल आएगा, यहाँ पे हमने मोमेंट लगाया तो मान लो ये ऐसा गया, तो लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे डेल्टा आ गया जो कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे डेल्टा आया? नहीं आया। क्या ये आगे गया? नहीं गया। तो मतलब हम ये एक्सेप्ट करेंगे इसके अंदर स्टिफनेस मैट्रिक्स में। ऐसे तीसरे उसमें देखेंगे कि हमने ऊपर की साइड फोर्स लगाई, तो ऊपर की साइड फोर्स लगाई तो ये ऐसे भी जा सकता है और ये ऐसे भी जा सकता है।
तो हमने ऊपर की साइड जब फोर्स लगाई तो यहाँ पे एंगल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एंगल आ गया तो ये नहीं हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि हमने ऊपर डिफ्लेक्शन दिया, लेकिन हमने यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया, यहाँ हमने कोई एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं दिया। ये तो ही थ्योरी। अब हमें ये 9 एलिमेंट्स को लिखना है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूलाज, बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट वी हैव लर्न अभी तक येट। सबसे पहले निकालते हैं K11, K21 और K31। समझते हैं K11, K21, K31 मतलब यह है कि वन डायरेक्शन में हम डिफ्लेक्शन दिया तो वन डायरेक्शन में कितनी फोर्स आएगी, टू डायरेक्शन में कितना मोमेंट जनरेट होगा, थ्री डायरेक्शन में कितना मोमेंट फोर्स जनरेट होगा। तो समझते हैं इसको। वन डायरेक्शन में हम डिफ्लेक्शन दी तो कितना मोमेंट जनरेट हुआ और कितनी फोर्स जनरेट हुई यहाँ पे। तो देखो जब यहाँ पे समझो इसको इस तरह से, वन डायरेक्शन में हमने फोर्स दिया तो वन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिया यूनिट, तो कितनी फोर्स जनरेट हुई। तो ऐसा समझो डेल्टा जो होता है एक्चुअल फोर्स लगती है PL/AE। तो डेल्टा जनरेट करने के लिए हमारे पास डेल्टा जो होता है PL/AE होता है। हमने क्या कहा, यूनिट डिफ्लेक्शन दिया तो हमारे पास कितनी फोर्स लगी होगी, P=AE/L। तो यही हमारे पास स्टिफनेस है K11। तो K11 हमारे पास हो जाएगा L/AE/L। हाँ, जब हमने AE/L फोर्स जनरेट की तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे AE/L आ गया। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स जनरेट होगी, नहीं, तो K12 ज़ीरो होगा। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंट जनरेट होगा, नहीं। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स जनरेट होगी, नहीं, ज़ीरो। K13 मतलब है कि थर्ड डायरेक्शन में वन की वजह से, वन में डिफ्लेक्शन देने से कोई फोर्स आया क्या। K21 का मतलब है कि वन डायरेक्शन में जब हमने डिफ्लेक्शन दी, क्या टू डायरेक्शन में कोई मोमेंट जनरेट हुआ, नहीं। तो K11 हमारे पास ये आ गया, K21 इज़ ज़ीरो, K31 इज़ ऑल्सो ज़ीरो। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से हमने ये पता है कि K21 इजकल टू K12 होता है। तो ये भी ज़ीरो होगा और हमारे पास ये भी ज़ीरो होगा, लेकिन इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम मैक्सवेल थ्योरम फिर कभी सीखेंगे। अब हम निकालना है K12, K22, K23 मतलब सेकंड डायरेक्शन में हमें एंगल देना है। तो वन डायरेक्शन में कितनी फोर्स जनरेट होगी, सेकंड डायरेक्शन में कितना मोमेंट जनरेट होगा और थर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स जनरेट होगी, ये हमें निकालना है। तो देखो जब हमने ये मोमेंट लगाया तो यहाँ पे जो मोमेंट लगाया हमने, उस मोमेंट की वजह से यहाँ पे कोई मोमेंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स आएगी, यहाँ पे कुछ फोर्स आएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे कुछ भी फोर्स नहीं आएगी। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जब यहाँ पे फोर्स जनरेट हुई, क्योंकि जब यहाँ पे हमने मोमेंट लगाया, अगर यहाँ पे फोर्स जनरेट होगी तो ये मोमेंट को कैसे बैलेंस करती। अगर यहाँ फोर्स जनरेट भी होगी, मान लो 100 किलोमीटर जनरेट होगी, लेकिन ये पास हो जाएगी इससे, तो यहाँ पे कितनी भी फोर्स जनरेट होगी ये मोमेंट को बैलेंस नहीं कर पाएगी क्योंकि ये डायरेक्ट इससे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई फोर्स जनरेट नहीं होगी। तो K21 मतलब K12 हमारे पास होगा ज़ीरो। नेक्स्ट आता है हमारे पास K22 मतलब सेकेंड डायरेक्शन में हमने अगर जो एंगल दिया, यूनिट एंगल दिया, तो यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट होगा, या फिर वन यूनिट डायरेक्शन यूनिट एंगल देने के लिए हमें कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो यहाँ पे हम M लगाते हैं, तो हमारे पास जो एंगल निकल के आता है थीटा, वो आता है ML/3I। यहीं पे अगर ये दूसरी फार एंड हमारे पास फिक्स्ड हो जाए और यहाँ पे हम एंगल देते हैं थीटा, तो यहाँ पे ML/4EI एंगल यहाँ पे आता है। तो हमने कहा है कि यूनिट डिफ्लेक्शन हमारे पास है, यूनिट एंगल है हमारे पास है, तो कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा, 4EI/L। तो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट जो होगा वो 4EI/L होगा। तो मतलब K22 जो हमारे पास होगा 4EI/L। तो हम लिखेंगे 4EI/L, ये हमारे पास होगा ज़ीरो। थर्ड चीज़ हम देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे 4EI/L लगा दिया तो यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हुआ। तो इसको एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब हम मोमेंट लगाते हैं परपेंडिकुलर में M, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है M/2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4EI/L का आधा 2EI/L। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मोमेंट ये और ये मोमेंट इस पॉइंट पे मोमेंट बैलेंस करते हैं। तो MO सिग्मा MO इजल टू जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज है ये। तो देखो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है इस पर 2EI/L, ये भी क्लॉकवाइज ही है प्लस 4EI/L बराबर ये यहाँ पे ये इधर की साइड एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ लो ये फोर्स जनरेट हुई F,
इंटू ये लेंथ है इसकी L, तो ये हो जाएगा पर 6EI/L², तो 6EI/L², तो हमारे पास ये आ जाएगा 6EI/L²। अब लास्ट हमारे पास बचता है K13, K23, K33, मतलब थर्ड डायरेक्शन में हमने डिफ्लेक्शन दिया तो फर्स्ट डायरेक्शन में कितना एक्सियल फोर्स आया, सेकंड डायरेक्शन में कितना मोमेंट आया, और थर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं K31। अच्छा, हमने इसको ऐसे ही क्यों लिया ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफ्लेक्शन चाहिए था हमें डेल्टा, यहाँ पे कोई एंगल नहीं चाहिए था और कोई एक्सियल डेफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। तो चलो यहाँ पे हम यूनिट डिफ्लेक्शन इसको दे के देखते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे डेल्टा डिफ्लेक्शन देते हैं तो यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट होगा तो m, और यहाँ पे m, इस m की वैल्यू होती है 6EI डेल्टा/L²। ऐसे यहाँ पे भी 6EI डेल्टा/L² जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ तो हमने देख ली कि थर्ड डायरेक्शन में जब हमने फोर्स दिया, थर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स दिया, तो यहाँ पे जो सेकंड डायरेक्शन में जो मोमेंट जनरेट हुआ वो है 6EI डेल्टा/L²। तो हमारे पास ये बिना कुछ मेहनत किए हमारे पास K23 की वैल्यू आ गई 6EI डेल्टा कितना है, यूनिट डिफ्लेक्शन दिया है तभी तो स्टिफनेस निकलेगी L²। ठीक है, अच्छा, और जब हमने थर्ड डायरेक्शन में हमने डिफ्लेक्शन दिया तो वन डायरेक्शन में कितना फोर्स आया, तो देखो जब हमने इसे ऊपर नीचे हम इसको ले गए, यहाँ पे मोमेंट जनरेट हुआ, मतलब इस फोर्स की वजह से इस मोमेंट ने इस पॉइंट पे जो हमारा मोमेंट था वो बैलेंस कर दिया, तो इस वन पे कोई भी फोर्स नहीं आई। या फिर इसका कोई और अच्छा एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, बाकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन अभी मेरे पास यही है। सो K31 हमारे पास 0 हो जाएगा, एक्सियल में कोई भी फोर्स नहीं आएगी इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कहीं पे कोई फिर फोर्स नहीं होगी। एंड लास्ट बचता है K33, मतलब थर्ड डायरेक्शन में, मतलब हमने ऊपर की साइड इसको जब फोर्स दिया तो ऊपर की साइड इसको डिफ्लेक्शन दिया तो कितनी फोर्स यहाँ पे होगी, तो इसको समझो, ये 6EI डेल्टा/L² है, ये 6EI डेल्टा/L² है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से हम मोमेंट जनरेट बैलेंस करेंगे इस पॉइंट पे, तो सिग्मा MO इज इक्वल टू 0, तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है, 6EI डेल्टा/L², 6EI डेल्टा², तो 12EI डेल्टा/L²। डेल्टा है हमारे पास यूनिट, क्योंकि यूनिट की ही बात करें तभी स्टिफनेस की बात करेंगे, इज इक्वल टू फोर्स F इंटू L। तो F हो जाएगा हमारे पास 12EI/L³, तो हमारे पास K33 हो जाएगा 12EI/L³। K23 हमारे पास 6EI/L² हो गया था, प्रूफ कर चुके हैं, और ये हमारे पास हो गया था 0। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।